सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीए 2024 का मेंस कंप्लीट हो चुका है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस रही थी इस बार, पर फाइनली हमारा मेंस हो चुका है। तो देखो यार, इस बार की मेंस की या एसएससी सीपीए 2024 की सबसे खासियत क्या है, वो है ये वैकेंसी 5122 वैकेंसी, मतलब 5122 वैकेंसीज, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ऐसे में क्योंकि इतनी वैकेंसी पहली बार इतनी ज़्यादा आई है, तो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना नॉर्मली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर बार वैकेंसी 1800 2000 के समथिंग आती थी, कभी 3500 4000, बट ऐसे बम्पर वैकेंसी पहली बार आई है ना। तो यार, है ना। तो देखो, मेंस जैसा हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एसएससी सीपीए 2023 भी दिया था, जिसमें मेरी ग्रेजुएशन न कंप्लीट होने के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। फिर 2024 में भी मैंने दिया है, और प्री में मेरे 154 मार्क्स थे। मेंस मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है, और तो मेरे इस तरह से नंबर बन रहे हैं टोटल 400 में 309, और 3-4 क्वेश्चन जो गलत हैं, जैसा आप सभी को पता ही है, 3-4 क्वेश्चन गलत है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है 313-14 समथिंग मेरे बन जाने चाहिए मार्क्स। तो देखते हैं क्या मिलता है ना। तो देखो यार, आते हैं सबसे पहले हम यहाँ, है ना। सबसे पहले देखो, वैकेंसी का आइडिया होना कितनी किस कैटेगरी में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हम यूआर की बात करेंगे, ठीक है। यूआर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है। तो सबसे पहले डीपीएसआई की 45 वैकेंसी, सीएसएफ की 766 वैकेंसी, एसएसबी की 60 वैकेंसी, बीएसएफ की 391 वैकेंसी, आईटीबीपी की 126 वैकेंसी, सीआरपीएफ की 559 वैकेंसी। टोटल अगर हम बात करें यूआर की, 1947 वैकेंसी टोटल है यूआर की, जो कि पिछली बार से टोटल वैकेंसी से भी ज़्यादा है। पिछली बार 1800 समथिंग वैकेंसी थी या 1700 समथिंग, इस बार उससे भी ज़्यादा वैकेंसी। फिर अगर हम ओबीसी की बात करें, तो डीपीएसआई है 24 वैकेंसीज, सीआईएसएफ है 509 वैकेंसीज, एसएसबी है 50 वैकेंसीज, बीएसएफ है 261, आईटीबीपी है 113, सीआरपीएफ 372। टोटल अगर हम ओबीसी की बात करें तो 1329 डीपीएसआई को मिला के, और डीपीएसआई को मिला के यूआर में ही मैंने बनाया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो डीपीएसआई की 12 वैकेंसी हैं, सीआईएसएफएसआई की 188, एसएसबी की 15, बीएसएफ की 97, आईटीबीपी की 35, सीआरपीएफ की 138। इस तरह से टोटल अगर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी की बात करें तो 485 है, जो कि अपने सीपीओ के पिछले रिकॉर्ड्स के अलावा इन सारी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, जिसमें टीपीएसआई की 13 वैकेंसीज़ हैं, सीआईएसएफ की 283, एसएसबी की 17, बीएसएफ की 145, आईटीबीपी की 50, सीआरपीएफ की 207, और 715 वैकेंसी एससी कैटेगरीज की। अब आगे चलते हैं। एसटी की 7 वैकेंसी हैं, डीपीएसआई 141, सीआईएसएफ 09, एसएसबी 73, बीएसएफ, आईटीबीपी की 20 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ की 103 है, टोटल 353 है। इन सब में यार, सबसे पहले आपको बता दूं, जो मैं भूल गया हूँ, कि मेल की वैकेंसीज है, फीमेल की वैकेंसीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। टोटल आप इसकी वैकेंसी निकाल सकते हो, जिससे हमें इतना मतलब है नहीं कि टोटल मेल की कितनी वैकेंसीज हो रही हैं। आई थिंक 47 के समथिंग आई थिंक हो रही है ना। देखो, ये वैकेंसी हो गई। वैकेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा है इस बार, है ना। तो कट ऑफ बहुत इधर उधर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट एसएससी सीजीएल वगैरह का भी जैसे रिजल्ट आया है, तो आप देख पा रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर पाना बहुत, उससे थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब हम आगे आते हैं। अब बात कर यार, कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कंपटीशन आखिर रहा क्या है ना। क्या कंपटीशन है, कैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है ना। देखो, 2023 के अगर हम कट ऑफ चलें, जिसका रिजल्ट आई थिंक मार्च 2024 में आया था, 1 जनवरी 2024 में इसका मेंस हुआ था, है ना। चलिए चलते हैं। तो यू आर गया 349 कट ऑफ गई थी डीपीएसआई के लिए, ओबीसी की 344 डीपीएसआई के लिए, ईडब्ल्यूएस की 343 डीपीएसआई के लिए, एससी की 321 डीपीएसआई के लिए, और एसटी की 308 डीपीएसआई के लिए। सीआईएसएफ के आप कट ऑफ देख सकते हो, क्योंकि मोस्टली बच्चों का प्रेफरेंस थोड़ा इसी हिसाब से रहता है। अगर ये इधर इधर उधर हो भी सकता है, बट इन तीनों पे तो थोड़ा मोस्टली बच्चों के ही रहता है, डीपीएसआई, सीआईएसएफ, एसएसबी, या फिर आप बीएसएफ यहाँ कर सकते हो, जो प्रेफरेंस रहती है अगर मैं उसकी बात करूँ।
तो CICF की बात करें यूआर की 331, OBC की 320, EWS की 322, 291, 287, SSB की 329, SSB में UR की 329, OBC की 319, EWS की 322, SC की 391, 306 ST की, ऐसी BSF। और आप कट ऑफ देख सकते हो यार। इन सारे ट्रेंड्स पे मैं जो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कराना चाहता हूँ वो ये है कि देखो OBC और EWS सारे ही एक दूसरे के क्लोज हैं, कहीं मोस्टली दो दो नंबर का डिफरेंस है, कहीं कहीं एक नंबर 3 नंबर। बट वहीं अगर हम UR का डिफरेंस देखें तो यहाँ 5 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पूरे 11 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पूरे 10 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पूरे 6 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पूरे 8 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ पूरे 8 नंबर का डिफरेंस है। समझ पा रहे हो? तो OBC EWS और UR में इतना ज़्यादा डिफरेंस होने का रीज़न क्या है? क्योंकि देखो जो UR के बच्चे होते हैं उसमें OBC के बच्चे भी सिलेक्शन लेते हैं जो टॉप स्कोरर रहते हैं, जो EWS के बच्चे रहते हैं वो भी सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। जो बच्चे SC के रहते हैं वो भी लेते हैं, जो बच्चे ST के रहते हैं वो भी रहते हैं। जो इन कैटेगरी के टॉप स्कोरर्स रहते हैं वो चले जाते हैं UR में। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है ना। चलो अब हम लोग इतना तो समझ गए ये कि वैकेंसीज और प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब यार देखो रैंक मित्रा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है रैंक मित्रा के बारे में। अब हम उसके डाटा को एनालिसिस पहले करते हैं, फिर उस हिसाब से हम अपने मॉक पे सॉरी कट ऑफ पे आते हैं कि कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है ना। चलिए देखो भाई लोग, ये डाटा है रैंक मित्रा के थ्रू मेल स्टूडेंट्स का, लगभग टोटल 11,000 स्टूडेंट्स का डाटा है। तो जैसा आप सभी को पता है कि 22 से 23 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो 11,000 बच्चों का डाटा लगभग 50% का बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे आप पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हो कि आखिर कट ऑफ किस तरफ जा रही है। तो देखो अगर इसमें हम मार्क्स देखें तो 190 के ऊपर अभी तक एक बच्चा है, 180 के ऊपर सिर्फ 84 बच्चे हैं, 170 के ऊपर 625 है। देखो आप यहाँ आप 3 नंबर्स को पता पकड़ के चलो, एक 170 से लेके 160 तक और 160 से लेके 150 तक। यहाँ पे आप देखो 150 से 160 के बीच 38,100 बच्चे हैं। फिर सीधे बच्चे आधे हो जा रहे हैं 160 प्लस में, और फिर उससे 1/3 बच्चे हो जा रहे हैं 170 प्लस में। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ है ना 160 170 से लेकर 150 तक में बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे उसके मार्क्स काम आएंगे जिसके मार्क्स प्री में ज़्यादा है। समझ रहे हो आप? 150 वगैरह इधर तो ठीक है, दूसरी बात हो जाती है कि क्योंकि इस बार प्री की कट ऑफ भी गई थी तो वो अलग मैटर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब 160 और 170 के बीच और इन कट ऑफ में आप नोटिस करोगे कि UR के बच्चे कम हैं, जो 150 160 170 के बीच में हैं, और OBC के बच्चे ज़्यादा हैं UR से। तो ये मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये रीज़न बता रहा हूँ कि ये जो बच्चे OBC के हैं, अगर इनके प्री में भी ज़्यादा नंबर हैं क्योंकि इनके मेंस में UR से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो ये बच्चे UR की कट ऑफ में घुसेंगे, UR की सीट्स लेंगे। यही हाल रहेगा EWS के बच्चे का, क्योंकि EWS के बच्चे भी क्लोज हैं UR के। तो अगर आप क्लोज आ रहे हो, जैसे मान लो मेरे 160 बन रहे हैं मेंस में, ठीक है, और किसी UR के भी 160 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे उसके प्री में ज़्यादा नंबर है मेरे उससे, तो वो सीट तो मुझे मिल जाएगी उसकी जगह। समझ रहे हो? तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि OBC और EWS को या SC ST को ये थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज होता है UR की सीट्स लेने में। आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना। तो अब चलते हैं हम अपन थोड़ा कट ऑफ देखते हैं कि क्या क्लोजेस्ट कट ऑफ हो सकती है। देखिए कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इज नॉट एन ईजी थिंग, पर ट्राई करते हैं अपन।
सो वेलकम बैक, है ना। देखो अब हम लोग कट ऑफ का एक रफ आइडिया लेके चलते हैं कि कट ऑफ क्या वगैरह हो सकती है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीएसआई की। तो क्या ये कट ऑफ कोई दिल पे नहीं लेगा भाई, है ना। एक सेकेंड मैं ये कह रहा हूँ भाई कि ये कट ऑफ जो है ना भाई कोई दिल पे नहीं लेगा, है ना। और यार 100% एक्यूरेसी का मैं दावा भी नहीं करता हूँ ना, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ये देख सकते हो। देखो अगर हम डीपीएसआई की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अराउंड ही रहने वाला है। तो मैं 348 से लेके 351 तक का मार्जिन लेके चल रहा हूँ यूआर के लिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 344 से ज़्यादा ही जाएगी, मुझे लगता है इस बार 348 तक जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 342 से लेके 346 तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एसटी की यार थोड़ा कम जाती है, तो हम 313 से लेके 320 तक, क्योंकि इनका यार थोड़ा रेंज हमें बड़ा रखना पड़ता है, इस कारण से ये रखते हैं। एससी की अगर बात करें तो 320 से लेके 330, ये हो गई यार डीपीएसआई कट ऑफ, है ना। अगर हम सीआईएसएफ में चलते हैं तो यूआर की मुझे लगता है 315 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो इजीली आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी। अगर ओबीसी की बात करें तो 310 से लेके मुझे लगता है 313 नंबर का एवरेज लेके चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की वही बात करें तो इसी के अराउंड रहेगी, 310 से 313 ही इसकी भी ले लो ईडब्ल्यूएस की। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की थोड़ा कम जाएगी, इस पर 288 से लेकर 292 का मार्जिन ले सकते हैं। एससी की वही बात करें तो 300 से लेकर 303 तक जाएगी। और देखो यार अगर हम इन तीनों की बात करें एसएसबी, बीएसएफ एंड आईटीबीपी, तो ये जो कट ऑफ सीआईएसएफ की बन रही है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से इसे -1 -2 -1 -2 -1 कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगी। जैसे इसमें 315 तो आप 314 ले लो, 313 ले लो, 300, मतलब इस पे कर पाना मार्जिन बहुत कम होता है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रेफरेंस का तो लोगों का यही होता है सीआईएसएफ, डीपीएसआई, सीआईएसएफ, और फिर इन तीनों पे इधर उधर हेर फेर रहता है, तो कट ऑफ बहुत क्लोज जाती है ना। देखो अब बात करते हैं सीआरपीएफ की, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन होने ना होने पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ की कट ऑफ सबसे लो जाती है ना। देखो अगर सीआरपीएफ में अगर हम बात करें यूआर की, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार वैकेंसी इतनी ज़्यादा होने के कारण मुझे लगता है क्लोज टू क्लोज टू 300 ±5 मुझे लगता है सीआरपीएफ के लिए ये जानी चाहिए। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो 295 ±5। ईडब्ल्यूएस की बात करें इसकी आप 293 ले लो, 295 ±5। एससी की बात करें तो 248 ±5। एसटी की बात करें तो 256 ±5। ये हो सकती है सीआरपीएफ की कट ऑफ, है ना। तो यार इस मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और ये ऐसा प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारे ये डाटा एनालिसिस किए, रैंक में तरह के किए, तब तक मुझे लगा इस कंक्लूजन में पहुंचा जा सकता है। बाकी रैंक वैंक थोड़ा अपनी देख के और एवरेज एवरेज देख के पूरा अनुमान लगा। आई होप ये आपको ठीक लग रहा होगा, और इसका इसके अंदर है यार ऑफ कोर्स को अच्छा लगेगा, और जो इसके बाहर भी और क्लोज है तो यार इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है ना। रिजल्ट का थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी मेडिकल की प्रिपरेशन तो हर कोई करो, क्योंकि उस मैं पिछली बार का स्टूडेंट हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस ये है कि जो मेडिकल के लिए कॉल आएगा ना, मेडिकल के लिए कॉल आएगा, उसकी कट ऑफ जो बनती है वो बहुत कम बनती है। लाइक पिछली बार ओबीसी की अगर मुझे याद है जैसे, तो आई थिंक टू 230 के समथिंग बनी थी, 230 के समथिंग बनी थी। आगे पीछे थोड़ा देख लेना, 230 की बनी थी मेडिकल के लिए, और फाइनल कट ऑफ 305 पे सीआरपीएफ मिली थी। तो आपको मेडिकल देने का चांस तो मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हो 75 नंबर का लगभग मार्जिन था, तो जिसका क्लोज भी है, कम भी नंबर है, और जिसको ये भी अगर लगता है कि सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसको एज एक्सपीरियंस रख सकते हो, जिसमें आपका मेडिकल हो जाएगा। जैसा मुझे इसका पिछली बार बेनिफिट मिला था कि
मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं कंप्लीट थे, बट फिर भी मुझे मेडिकल देने का मिल गया मौका। और तो अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस मेरे को इस बार यूज़ होगा, मेरे को आइडिया, मेरे को बार बार ऐसे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे कि क्या क्या रहा, क्या मेडिकल में होता है क्या नहीं होता है। और अगर आपको मेडिकल का एक पूरा वीडियो चाहिए कि क्या होता है पूरा मेडिकल में, तो कमेंट करना। और जहाँ तक मैं मेडिकल का वीडियो 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट प्रोसेस डाल दूंगा, जैसा जो जो वहाँ पिछली बार हुआ था। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।